हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजय शिक्षा सारथी पर। मैं आज लेकर आ गया हूँ संस्कृत का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बिहार बोर्ड 2025 के लिए। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आपके वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को बारी बारी से करते हैं। तो आपका पहला नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता छमाराव के बारे में लिखे, यानी कि आधुनिक जो चल रहा है उसमें संस्कृत लेखिका पंडिता छमाराव के बारे में आपको लिखना है। तो क्या लिखेंगे कि संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय में लेखिकाओं में पंडिता छमाराव अत्यंत प्रसिद्ध है, यानी पंडिता छमाराव सबसे प्रसिद्ध है। उन्होंने अपने पिता शंकर पांडुरंग पंडित की विद्वता पर जीवन चरित यानी कि शंकर चरितम की रचना की। ठीक है, शंकर चरितम अगर पूछेगा किसकी किससे प्रभावित होकर की, तो शंकर पांडुरंग यानी कि अपने पिता के नाम पर। उसके बाद है वे गांधी जी से प्रभावित थी। उन्होंने सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद, यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य पद ग्रंथों की रचना की, यानी कि गद्य भी लिखती थी और पद भी लिखती थी। और देखिए इनके रचनाओं का नाम इतना है, ये सब याद रखिएगा, कभी आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। साहित्य सत्याग्रह गीता किससे प्रभावित होकर की थी, तो महात्मा गांधी से प्रभावित होकर की थी। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा, इतना लिख दीजिएगा, तो एक भी नंबर आपका कटने वाला नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लेखक धार्मिक दृष्टिकोण से पटना के विषय में क्या कहना चाहते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से यानी धर्म के, तो लेखक कहना चाहते हैं, लेखक का कहना है कि पटना प्राचीन काल से ही धार्मिक नगर रहा है। आज भी नगर की पालिका देवी पटन देवी के नाम से पूजी जाती है। सिखों के लिए पूजनीय स्थल विश्व प्रसिद्ध गुरुद्वारा यही अवस्थित है तथा प्राचीन काल में यहाँ के लोग आनंद मग्न होकर कौमुदी महोत्सव का आयोजन कर आज के दुर्गा पूजा की भांति करते थे। यानी कि एक तो पटना पटन देवी के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है, पटन देवी के नाम से हिंदू धर्म के लिए। उसके बाद है सिखों के लिए, सिखों के 10वें गुरु का जन्म क्या हुआ था यहीं पे, जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह, उसे गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है, उनके लिए एक हो गया। और उसके बाद है कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, जो आज के दुर्गा पूजा के समय की तरह होता था। तो अगर इतना लिख देते हैं आप लोग को, तो एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, हम गारंटी देते हैं। तो चलिए अगला पर चलते हैं। उसके बाद है सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है, तो आपको लिखना है कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर में पूजनीय स्थल अवस्थित है, जिसे गुरुद्वारा कहा जाता है। तो गुरुद्वारा में क्या हुआ था, यहाँ के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है, यानी कि गुरुद्वारा जो है पटना में, वहीं पे 10वें गुरु जो थे वह गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। यह स्थल गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। विश्व विदेश देश विदेश से सिख संप्रदाय वाले लोगों के अलावा अन्य संप्रदाय वाले तीर्थयात्री भी यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। ठीक है, यहाँ बहुत से लोग आते हैं। देखिए सिख संप्रदाय के लोग तो आते हैं, लेकिन और भी लोग आते हैं यहाँ पे। गुरु गुरु गोविंद सिंह की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। यहाँ पे क्या किया जाता है, गुरु गोविंद सिंह की जयंती जो है वह बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, और सिख संप्रदाय के लिए इसलिए यह जरूरी है। चलिए अगला पर चलते हैं। अगला कह रहा है कि भारत महिमा पाठ का उद्देश्य उद्देश्य क्या है, माने कि उद्देश्य बताना है। भारत महिमा पाठ का उद्देश्य क्या था, तो लिखना है भारत महिमा पाठ में पौराणिक और आधुनिक पद संकलित है, यानी कि पौराणिक भी है और आधुनिक भी है। इन सभी पदों का उद्देश्य भारत और भारतीयों की विशेषताओं का वर्णन करना है, यानी भारतीय और भारतीयों की विशेषताओं का वर्णन करना है। इनमें भारत की सुंदरता एवं भव्यता और भारतीयों की देशभक्ति की आदि की ओर पाठक का ध्यान आकर्षित किया जा गया है। यानी जो भी पढ़ने वाले हैं उनका जो ध्यान है किसकी ओर आकर्षित किया गया है, तो सुंदरता और भव्यता की ओर और भारतीयों की देशभक्ति की ओर इसमें क्या किया गया है, तो उसमें ध्यान आकर्षित किया गया है लोगों का। तो देखिए पदों का उद्देश्य भारत में भारतीयों की विशेषताओं का वर्णन कर रहा है, यानी कि यहाँ के जो भी संस्कृति है, समाज है, लोग हैं, उनकी विशेषताओं का वर्णन कर रहा है ये पाठ। तो चलिए इतना लिख दीजिएगा, तो आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा। उसके बाद अगला नंबर कि मंदाकिनी मंदाकिनी की शोभा का वर्णन करें। मंदाकिनी नदी जो है उसकी शोभा का वर्णन करें। तो जब वनवास काल में श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पर्वत जाते हैं, तो मंदाकिनी की प्राकृतिक सुषमा से बहुत ही प्रभावित हो जाते हैं। यानी कि जो वो राम जी सीता और लक्ष्मण के साथ गए वनवास में 14 वर्ष के लिए, तो उसमें एक समय था जहाँ चित्रकूट पर्वत के पास गए थे वो, और वह मंदाकिनी नदी की प्राकृतिक जो सुषमा यानी कि शोभा है उसको देखकर बहुत प्रभावित हुए थे। ऊंची कछारों वाली इस नदी की रमणीयता को देखकर सीता से कहते हैं कि यह नदी प्राकृतिक उपादानों से संकलित चित्र को आकर्षित कर रही है। यानी कि जो भी प्राकृतिक द्वारा दिया गया है, इतना सुंदरता को इसके साथ इसको बनाया गया है कि यह
चित्र क्या है, तो लोगों को आकर्षित कर रही है। राम जी को आकर्षित कर ली तो लोग तो अलग ही बात है। रंग बिरंगी छटा वाली यहाँ हंसों द्वारा सुशोभित है एवं इसके निर्मल जल ऋषिगण स्नान करते हैं। यानी कि जो मंदाकिनी नदी है उसमें निर्मल जल जो है, यानी पानी में कौन स्नान कर रहे थे, तो ऋषिगण, जो ऋषि रह रहे थे जंगल में, वह स्नान कर रहे थे। और वह हंसों द्वारा, यानी कि उसमें हंस तैर रहे थे, उससे द्वारा सुशोभित थी और रंग बिरंगी छटा वाली, रंग बिरंगे हंस थे। उसके बाद यह प्राकृतिक से शोभा हुआ था और इसके बहुत सारे ऋषिगण स्नान करते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं, तो ऋषिगण बता दीजिएगा। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर है कि मनुष्य को प्रकृति से क्यों लगाव रखना चाहिए, तो प्रकृति ही मनुष्य को पालती है। यानी कि जब मान लीजिए प्रकृति नहीं रहेगी तो हम लोग जी पाएंगे, नहीं जी पाएंगे। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, हम लोग ऐसे ही मर जाएंगे। तो इसलिए प्रकृति ही मनुष्य को पालती है। अतएव प्रकृति को शुद्ध होना चाहिए। प्रकृति को क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। यहाँ महर्षि वाल्मीकि प्रकृति के यथार्थ रूप का वर्णन करके मनुष्य को लगाव रखने का संदेश देते हैं। इससे हमारा जीवन सुखमय एवं आनंदमय होगा। यानी जो वाल्मीकि जी हैं, महर्षि वाल्मीकि, वह प्रकृति के प्रति मनुष्य को लगाव रखना, यानी कि उससे प्रेम करने का बात बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि इससे हमारा जीवन सुखमय होगा और आनंदमय होगा। कैसे होगा? अगर प्रकृति नहीं रहती तो हम लोग जितना भी लकड़ी का काम करते हैं कुछ नहीं कर पाते, ऑक्सीजन लेते हैं, प्रदूषण को कम करते हैं, ये सब कुछ नहीं हो पाता है। तो इसीलिए प्रकृति के द्वारा ही हमारा जीवन संभव है। अगर प्रकृति खत्म तो हम भी खत्म, तो इतना याद रखिएगा। उसके बाद है अगला कि क्रमवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। आपको ये बताना है क्रमवीर कथा जो है उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो जो अपनी निष्ठा, परिश्रम, उद्यम, सेवा भाव एवं समर्पण पूर्वक कार्य करता है वह क्रमवीर कहलाता है। यानी कि वैसा व्यक्ति जो निष्ठा से, परिश्रम से और सेवा भाव एवं समर्पण पूर्वक अपना कार्य करता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो वह क्रमवीर कहलाता है। ठीक है, इतना अगर लिख देते हैं तो आपको क्रमवीर का परिभाषा कोई भी काटने वाला नहीं है। जो अभावग्रस्त जीवन जीता हुआ भी सदगुरु के मार्गदर्शन से शिक्षा ग्रहण करता है वह उच्च पद को प्राप्त करता है। क्रमवीर कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लक्ष्य के प्रति सत्य, निष्ठा, परिश्रम और समर्पण भाव से उच्च पद की प्राप्ति होती है। यानी कि अभावग्रस्त, यानी कि पैसे की कमी होते हुए भी अपने जीवन में सदगुरु, यानी कि ऐसे गुरु जो बहुत अच्छा बात बताते हो, आपको मार्गदर्शन करते हो अच्छा, तो उनके मार्गदर्शन में क्या कर रहे हैं, तो शिक्षा ग्रहण करता है और वह उच्च पद को प्राप्त करता है। उच्च पद जैसे कि डीएम बन गए तो क्या हुआ, तो ये उच्च पद हुआ। और कैसे, पैसा नहीं था लेकिन फिर भी सच्चे गुरु और मार्गदर्शन के कारण वह बन गए। उसके बाद क्रमवीर से यही शिक्षा मिलती है कि लक्ष्य के प्रति निष्ठा, सत्य निष्ठा, यानी कि ईमानदारी रखना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए और समर्पण भाव, यानी पूरा तन मन से लग जाना चाहिए, तो आपको उच्च पद की प्राप्ति जरूर मिलेगी। चलिए अगला पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है अगला पर, उसके बाद है कि अलस कथा पाठ में किस पर चर्चा की गई है। अलस कथा पाठ में किस पर चर्चा की गई है, तो अलस कथा शीर्षक पाठ में चर्चा की गई है कि आलसी जीवन जीने की कला का कैसे निर्वहन करते हैं। यानी कि आलसी जीने की कला का कैसे निर्वहन करते हैं इसमें बताया गया है। इष्ट लाभ के लिए मेहनती भी आलसी का रूप लेकर पहुंचने लगते हैं। यानी इष्ट लाभ, यानी कि मन को शांति देने के लिए और लोगों को उल्लू बनाकर अपना जीवन जीने के लिए जो मेहनती लोग थे वो भी क्या करने लगे, वो आलसी का रूप लेकर वहां पहुंचने लगे। कहाँ, तो अलसशाला बनाया गया था एक आलसियों के लिए। उसमें किसमें, तो मिथिला की बात कौन कहे, अन्य प्रदेशों के भी आलसी आने लगते हैं। तो अभी तो कहा गया है कि सजाति नाम सुखम दृष्टवा के न धवंती जंतव। यानी कि अपने जाति के सुख को देखकर कौन नहीं भागता है, कौन नहीं जलता है, कौन नहीं आता है। तो इसमें कहा गया कि आलसी के लिए अलगशाला बनाया गया था एक। किसने बनवाया था, तो बीरेश्वर नाम के एक मंत्री थे, उन्होंने बनवाया था, बीरेश्वर नाम थे। तो वह क्या किए थे कि आलसियों के लिए एक अलगशाला बना दिए कि चलिए आलसियों को रखेंगे, हम उनका जीवन निर्वाहन करेंगे। लेकिन यहाँ धूर्त लोग जो थे, यानी जो चालाक लोग थे, वह भी वहां पे पहुंचने लगे और भोजन ग्रहण करने लगे। तो इससे बहुत सारा खर्च होने लगा। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन लोगों को एक परीक्षा ली जाए और उसके बाद इन लोगों को हटाया जाए यहाँ से। तो वह क्या कर रहे थे, तो उसमें अलग में आग लगवा दिए और आग लगवाने के बाद सब धूर्त जो थे वो भाग गए और चार ही आलसी बचे और चारों आलसियों को फिर से उन्होंने इनाम दिया। तो चलिए क्वेश्चन को यहीं पे अंत करते हैं। आपको मिलने वाले हैं हम अगले वीडियो में तुरंत ही, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम लोग का मुलाकात जल्दी ही होते रहे। धन्यवाद।